द 70 सोल हमार वारा सिवनी के दिन के अंक में रोआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा। जिंदगी की सबसे सुंदर और गहरी कहानी अक्सर हमनी के अपने अनुभव के धूल भरल परत में छिपल रहेला। आज साहित्यकार राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन हमनी के अपने अतीत के एगो ऐसने दीर्घा में ले चलत बानी। ई एगो संस्मरण हवे 48 साल पुरान जे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनन के याद दिलावत बा। बाकिर सच में ई कहानी हवे एगो बाबूजी के मौन प्रेम के, अपने बेटा पर गर्व के और ओही विचित्र क्षण के जहां विदाई और मिलन के आस एक साथ धड़कबेला। आई सुनल जाओ राजेश जी के ई मार्मिक संस्मरण विचित्रता। ई संस्मरण 40 साल से भी बेसी पुरान बातन के बा। हम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़त रहनी। ओही समय हमार जबलपुर और वारा सिवनी के बीच कई बार आव बजाव होखत रहे। सरकारी बस बालाघाट से चल के सुनसे सकारे 5:30 पर वारा सिवनी आयल करत रहे। ऐसने में जब वारा सिवनी से जबलपुर जाए के दिन आवे वही सकारे हमनी के जल्दी उठे के पड़त रहे। हमार दादा दादी बाबूजी और मम्मी त रोजे जल्दी उठ जात रहनी। हम तैयार होके घर से निकलनी त दादा दादी मम्मी त नम आँख से घर के द्वार तक आके विदा करत रहनी। बाकिर बाबूजी हमरा साथे बस स्टैंड तक आवत रहनी। बेसी करके बाबूजी और हम पैदले आ जात रहनी। ऐसन कहला से उनकर सकारे के टहलल भी हो जात रहे। हमनी के जब चलत रहनी त सफाई करे वाली मेहरारू लोग रास्ता में झाड़ू लगावत रहली ह। वारा सिवनी अभी जागे की शुरुआत करत रहे। ओही समय सामान्य से बेसी शांति होखला से चिड़ई चुनमुन खास करके कौवा लोग के चहचहाहट सुनाई देत रहे। अब ओतना चिड़ई ना रह गयल बाड़ी स। हमनी के बस स्टैंड पहुँच जात रहनी। ओहजा बाबूजी के नजर दोसर यात्री लोग के देखत खोजते रहे। उनमें यदि केहू उनकर जान पहचान के मिल जात रहे तब वे हमरा के उनके सोझा के बतावत रहनी ई हमार बेटा हवे, जबलपुर में इंजीनियरिंग पढ़ेला, इहो अबही जबलपुरे जात बा। ऐसन परिचय करा डेला पर उनकरा के निश्चिंतता हो जात रही कि ऊ हमरा के केहू बड़ आदमी के साथे कर देले बानी और अब यात्रा में हमरा के कवनो कठिनाई ना होखी। हमार ध्यान बाबूजी के बात पर होखत रहे। ऊ इंजीनियरिंग शब्द के प्रयोग करत घरी गर्व महसूस करत रहनी। अब बस के आवे के इंतजार होखत रहे। कवनो शोर शराबा ना होखला से बस के आवे के आवाज ऊ एगो किलोमीटर दूर से पहचान लेत रहनी और हमरा के सामान के साथे तैयार रहे के कहत रहनी। बस रुकती त ऊ फुर्ती से बस के अंदर जाके कवनो सोजा के खाली सीट हमरा खातिर रोक देत रहनी, काहे कि पाछू के सीट पर धचका बेसी लागेला। जब हम सामान ठीक से रख के बैठ जात रहनी त ऊ नीचे उतर के खिड़की के भीरे आके खड़ा हो जात रहनी। ऊ आयल रहनी हमरा के जबलपुर खातिर बस में बैठावे खातिर। बाकिर जब हम बस में बैठ चुकल होखनी और बस चले वाली होखत रहे त हम उनकर हृदय के भरावल महसूस करत रहनी। ई एगो विचित्र क्षण होखत रहे। उनकरा हमरा के जबलपुर भेजे के भी रहे, बाकिर भेज त घरी ऊ उदास भी हो जात रहनी। बस चल देत रहे। उनकर पाँव घर लौटे खातिर बढ़ जात रहे। उनकरा के हम सबके सोझा रोत बहुत कम देख ले रहनी। हम अब समझ पावत बानी कि ऊ चुप रहे के ऐसन हर मौका पर भी रोत रहनी। हमनी सबके जिंदगी ऐसने विचित्रता से भरल बा। अभी रोआ सब सुनत रहनी राजेश जी के संस्मरण विचित्रता। बाबूजी के ऊ मौन प्रेम, बस के खिड़की के भीरे उनकर खड़ा रहल और उनकर गर्व से इंजीनियरिंग शब्द के उच्चारण कयल, ई सब हमनी के अपने माई बाबू के ओह उनकहल बलिदान की याद दिलावला। जिंदगी सचमुच ऐसने विचित्रता, ऐसने खट्टा मीठा पल के एगो सुंदर विजुअल आर्ट हवे। हमनी के आशा बा कि ई कहानी रोआ सबके हृदय के कवनो कोना के छू गयल होखी। एट्रियस एम्बिशंस पर हमनी के साथे जुड़े खातिर धन्यवाद। ऐसने और इनकहल कहानी खातिर हमनी के साथे बनल रही। सादर प्रणाम।